Hello guys, welcome back to my channel Education Hub. Our today's topic is iambic pentameter. That is also important topic in English literature like other topics. But before start my video, I want to request to all of you, if you still not subscribe my channel, please subscribe my channel, and if you like my video, then please like it and comment well. Let's start the video. एम्बिक पेंटामीटर क्या है, इसे समझना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आपको नहीं पता है दैट व्हाट इज़ एलेजी, व्हाट इज़ कपलेट, व्हाट इज़ ओड, व्हाट इज़ लिरिक, व्हाट इज़ सोनेट, व्हाट इज़ एम्बिक पेंटामीटर एक्सेट्रा, ये छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो आपको पता होने चाहिए। बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता होगा कौन सा जो आपके सामने पीस दिया हुआ है, वर्क ऑफ पीस, वो किस चीज़ को बिलोंग करता है, वो है किस टाइप का। जैसे अगर आपको थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड दे दी जाए और आपसे पूछे विच काइंड ऑफ पोएट्रीज, मतलब ये किस काइंड की पोएट्री है, किस काइंड का वर्क है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा ये एलिजी है तो आप एलिजी कह सकते हो, अगर आपको पता होगा ये ओड है तो आप ओड कहोगे। बट अगर आपको पता ही नहीं है ये है क्या, व्हाट इज़ दिस, तो आप कुछ भी आंसर नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई मैं इसीलिए अपनी वीडियो ये बना रही हूँ, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ें लेके चलेंगे, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम क्लियर करेंगे तभी हमें बड़ी चीज़ समझ में आएगी। उसके लिए स्टार्ट से ही चलते हैं, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर, अब ये जो आयम्बिक और पेंटामीटर है ये अलग अलग वर्ड हैं, इनके हमें अलग अलग मीनिंग पता होने चाहिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने अलग अलग इसमें डिफ़ाइन किया हुआ। जैसे कि फर्स्ट है आयम्बिक। आयम्बिक क्या होता है? आयम्बिक अ पोएटिक फूट अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, ठीक है। आयम्बिक में टू चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो स्ट्रेस सिलेबल अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जिसे कि शॉर्ट सिलेबल भी कहते हैं, और होता है स्ट्रेस सिलेबल जिसे कि लॉन्ग सिलेबल भी कह सकते हैं। बट इसमें इसे आयम्बिक को एक फूड क्यों कहा गया है? आयम्बिक को जैसे कि एक फीड भी कह सकते हैं, फूड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जैसे कि आपको मैं एक शॉर्ट में समझा दूँ, पाँच सिलेबल्स का पाँच ये जो होता है ना अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस सिलेबल, इनका जोड़ा बनता है एक लाइन में, ठीक है, जिसमें कि 10 सिलेबल होते हैं। सिलेबल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल होता है पार्ट ऑफ वर्ड, ठीक है। हिंदी में अगर आपको समझाऊँ तो एक शब्द अंश बोलते हैं, शब्दांश, शब्द का अंश, ठीक है, अ पार्ट ऑफ वर्ड, ठीक है। जो वर्ड का पार्ट होता है उसे सिलेबल कहते हैं, ठीक है। सिलेबल में अब आपको पता होना चाहिए, जैसे ये तो पार्ट ऑफ वर्ड हो गया। अब अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल का मीन्स क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल वो होता है या शॉर्ट सिलेबल वो होता है जिसका उच्चारण करने, जिसका प्रोनाउंस करने के लिए हम कम बोलते हैं ना, कम तेज़ी से, कम आवाज़ के साथ, कम स्ट्रेस के साथ उसका हम प्रोनाउंस करें। और ठीक है, स्ट्रेस लेवल वो होता है या लॉन्ग सिलेबल वो होता है जिस पे हम ज़ोर दे के बहुत तेज़ आवाज़ में तेज़ से उसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। पेंटामीटर क्या होता है? पेंटा मीन्स क्या होता है? पेंटा मीन्स होता है फाइव। तो ईजीली इसका मीनिंग निकल गया, पेंटा मीन्स इज 5, ठीक है। तो अगर हम आयम्बिक पेंटामीटर दोनों का मीनिंग निकालें तो बनता है आयम्बिक पेंटामीटर अ मेट्रिकल पैटर्न इन द पोएट्री विच कंसिस्ट ऑफ 5 आयम्बिक फीट पर लाइन। क्या हुआ? आयम्बिक पेंटामीटर किसी भी पोएम का, किसी भी कविता का ऐसी लाइनें जिसमें कि 5 आपके आयम्बिक जोड़े बनते हैं। जोड़े वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझा दूँगी। तो 5 उसके आयम्बिक वर्ड के, आयम्बिक क्या होता है? आयम्बिक होता है 2 वर्ड, जिसमें जैसे एक वर्ड है डिफाइन, तो उसका फाइन, ठीक है। डी पर हम इतना जोर नहीं देते बट फाइन पे हम जोर देते हैं। तो डी क्या हो गया? शॉर्ट सिलेबल। फाइन क्या हो गया? लॉन्ग सिलेबल। डी क्या हो गया? अनस्ट्रेस सिलेबल। और फाइन क्या हो गया? स्ट्रेस लेवल, क्योंकि उस पर स्ट्रेस दे के, उस पर जोर दे के बोलेगा, तो डिफाइन, ठीक है। इसलिए ये वर्ड बना है डिफाइन, इससे होता है आयम्बिक। उसमें 2 या 3 शब्दों का जोड़ा हो सकता है, उस जोड़े को हम ब्रेक करके, इंग्लिश लिटरेचर में ऐसा होता है लंबा है तो उसे हम ब्रेक करके उसमें उसका स्ट्रेस लेवल और स्ट्रेस लेवल का पता करते हैं। और आयम्बिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है आयम्बिक पेंटामीटर की, कि उसमें आपको एक पहले अनस्ट्रेस लेवल मिलेगा, उसके बाद लॉन्ग सिलेबल, फिर अनस्ट्रेस लेवल, फिर स्ट्रेस या फिर लॉन्ग सिलेबल, ठीक है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो किस पोएट्री का या किसी भी वर्ड्स का ऐसा
पार्ट जिसमें कि 5 ये फीड बनते हैं, आयम्बिक फीड बनते हैं, और हर ईच लाइन कंसिस्ट करती हो 10 सिलेबल, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर। तो आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होती है, आयम्बिक पेंटामीटर एक पाँच उस आयम्बिक सिलेबल्स का वो क्या होता है, जोड़े होते हैं, उसमें 10 सिलेबल होता है, ठीक है। ये हो गई आयम्बिक पेंटामीटर का मीनिंग। आयम्बिक का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था। आयम्बिक का मीनिंग होता है टू फूड, जिसमें कि आयम्बिक का मीनिंग होता है फूड मीन्स जिसमें कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल का मिक्सचर होता है। इसमें होने चाहिए स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, अदरवाइज आयम्बिक मीनिंग ही नहीं निकलेगा। पेंटामीटर में क्या होता है, पेंटा का मीन्स होता है 5, ठीक है। तो सिंपली इसका मीनिंग आयम्बिक पेंटामीटर का मीनिंग निकलता है आयम्बिक पेंटामीटर मतलब एक ऐसी लाइनों का समूह जिसमें कि प्रत्येक लाइन में, हर लाइन में क्या होना चाहिए, 5 आयम्बिक के जोड़े होने चाहिए और 10 सिलेबल होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके सामने स्क्रीन पे एक ये पेज है, इसको देखिए। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ठीक है। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, अब ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग। अब आपको ये पता होना चाहिए कैसे। अब है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ठीक है। इसमें हम ऐसा है ना, जो भी अगर मीटर क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीटर। मीटर क्या होता है, किसी भी पोएट्री को बोलते हैं ना सुनने लायक बनाने में काम होता है। जैसे सॉन्ग्स में होता है मीटर यूज़ होता है, मतलब शब्दों के उच्चारण का उतार चढ़ाव जो होता है ना, किसी को हम आराम से बोलते हैं, किसी को तेज़ बोलते हैं। जैसे शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, मतलब गाने को, पोएट्री को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए, ताकि वो सुनने में अच्छा लगे, तो शब्दों को, वर्ड्स को हम उच्चारण में ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। उच्चारण उनका किसी का धीरे किसी का लेट करते हैं, मतलब कि किसी का उच्चारण में हम ज़ोर दे के बोलते हैं, किसी पे कम ज़ोर दे के बोलते हैं, तो इसे क्या बोलता है, इसे बोलते हैं हम आयम्बिक पेंटामीटर। इससे क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है क्योंकि मीटर में किसी को भी, पोएट्री को मैंने बताया, पोएट्री और सॉन्ग को सुंदर बनाने के लिए, सुनने लायक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर। और मीटर में यही है, शब्दों के उच्चारण को किसी को धीरे किसी को लेट, मैंने बोला किसी को धीरे बोलेंगे, किसी को ज़ोर से बोलेंगे, तो गाना सुनने में अच्छा लगता है। आपने गाने सुने होंगे, वो सुनने में इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें मीटर यूज़ हुआ होता है, ठीक है। तो पोएट्री में भी हम जैसे मीटर, अब हम कौन सा मीटर पढ़ रहे हैं, आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। तो आयम्बिक पेंटामीटर में मैंने आपको समझाया है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये एक लाइन है। इस लाइन में जैसे शॉर्ट सिलेबल, फर्स्ट सिलेबल होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, जिस पे कि हमें स्ट्रेस देना ही नहीं है। मैंने आपको भी बताया था अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को हम शॉर्ट सिलेबल भी कहते हैं, इसीलिए जैसे इस फर्स्ट लेटर स्टार्ट होता है शैल आई, लॉन्ग सिलेबल में स्ट्रेस सिलेबल, जिस पे कि स्ट्रेस दे के बोला जाए। शैल आई कंपेयर, मैंने बताया था ना, इंग्लिश में जो होता है, इंग्लिश लिटरेचर में अगर कोई लॉन्ग वर्ड है तो उसको हम ब्रेक करके उसका प्रोनाउंस करते हैं, उसमें लॉन्ग और शॉर्ट सिलेबल हम ढूंढते हैं। फिर है कंपेयर, तो ठीक है, कम पे शॉर्ट सिलेबल है क्योंकि इस पर अनस्ट्रेस सिलेबल है, इसके प्रोनाउंस करने पे, इसके उच्चारण करने पे हमने इतना स्ट्रेस नहीं दिया, बट पेयर पे हमने इस ज़्यादा उच्चारण पे ज़्यादा जोर दिया है, इसलिए ये लॉन्ग सिलेबल है। फिर आता है दी, इस पर शॉर्ट सिलेबल क्योंकि अनस्ट्रेस सिलेबल है, ठीक है। टू लॉन्ग सिलेबल है, अ शॉर्ट सिलेबल है, सम लॉन्ग सिलेबल है, अर्स ये क्या हो गया, शॉर्ट सिलेबल, डे क्या हो गया, डे लॉन्ग सिलेबल, ठीक है। इस तरह से हम उसको ब्रेक कर करके पता करेंगे। पर इसमें आयम्बिक पेंटामीटर में जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट अनस्ट्रेस सिलेबल होता है, देन फिर आता है क्या है, स्ट्रेस सिलेबल, दैट इज़ अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल, ठीक है, इसीलिए इसमें आता है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल भी आपको इसीलिए another way of showing this, shall I compare the two some day, मतलब ऐसे ही है। इनके ऊपर निशान इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पता है ये शॉर्ट सिलेबल का है, यू जैसे शॉर्ट सिलेबल के लिए बनाया गया है। अब ये जो आई के टाइप का बना हुआ है, ये मार्क बना हुआ है लॉन्ग सिलेबल के लिए। तो ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया, हम वर्ड्स को ब्रेक कर करके उनके
प्रोनाउंस करने के तरीके के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं दैट इज़ आयम्बिक पेंटामीटर और नॉट। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ये है 5 पेंटा, मैंने बताया था फीट 5 होता है, पेंटा का मीन्स फीट होता है आयम्बिक्स, तो आयम्बिक्स पेंटामीटर। जैसे एज यू कैन सी इट्स नॉट दैट हार्ड टू लर्न। अब ठीक है, इसमें जो भी छोटे छोटे स्मॉल लेटर हैं वो है शॉर्ट सिलेबल, अनस्ट्रेस सिलेबल, जिन पे कि ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। अब जो कैपिटल लेटर्स में बड़े बड़े मोटे मोटे लिखे हुए हैं ये क्या हैं, ये आपके स्ट्रेस सिलेबल है, लॉन्ग सिलेबल। ठीक है, ये भी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सो गाइस दिस इज़ आर शॉर्ट टॉपिक ऑफ ऑन आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर की डेफिनेशन क्या है, आयम्बिक की डेफिनेशन क्या है, पेंटामीटर की डेफिनेशन क्या है। आयम्बिक की डेफिनेशन मैंने क्या बताया, आयम्बिक को हम फुट और या फीट भी कह सकते हैं, जिसमें कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस लेवल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। पेंटामीटर में 5 मीटर, क्योंकि पेंटा का मीन्स ही 5 होता है, मीटर तो 5 मीटर्स। तो आयम्बिक पेंटामीटर दोनों मिक्स करके क्या बनता है, अ मेट्रिकल पैटर्न इन पोएट्री विच कंसिस्ट ऑफ 5 आयम्बिक फीट पर लाइन। ऐसा मेट्रिकल पैटर्न जिस पोएट्री का जिसमें कि 5 आयम्बिक फीट बनते हो पर लाइन में, जोड़े बनते हों और उनसे क्या हो 10 सिलेबल हों जिसमें कि। ठीक है, अभी नहीं काउंट कर लीजिए आप 1 2 3, अभी देखिए 1 2 3 4 5, अभी देखिए 5 पहली लाइन में आप देख सकते हैं कि 5 फीट बन रहे हैं। ठीक है कि, और इनके स्लेबल कितने बन रहे हैं, 10 स्लेबल बन रहे हैं। क्योंकि फॉर 10 है, 10 में से हाफ कर देंगे तो 5 क्या हो जाएंगे, 5 आयम्बिक हैं इसमें और 10 स्लेबल है। ठीक है, ओके गाइस, इतना सारे टॉपिक तक ख़त्म हो चुका, फिनिश हो जाएगा। I hope you like my efforts. If you like my efforts, if you like my teaching method, so please like my videos, subscribe my channel, and after all, thank you very much. Listen to me very carefully. I hope आपको समझ में आया होगा. Bye bye, take care.